नमस्ते दोस्तों, और द जाब्स बजाओ शो में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां इतिहास की अनसुनी कहानियां और छुपे हुए रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हम इतिहास के उन रहस्यमयी किलों की यात्रा पर निकलेंगे जहां हर दीवार एक राज छुपाए बैठी है और हर पत्थर के पीछे छुपी है एक अनकही दास्तान। वीरता, बलिदान, प्यार और धोखे की कहानियां इन किलों में आज भी जीवित हैं। इन दीवारों ने सदियों तक अनगिनत कहानियां देखी और सुनी हैं। ये किले भारत की आत्मा का हिस्सा है, जो डरावने, रहस्यमयी और आकर्षक भी हैं। इनकी गहराइयों में छुपे हैं कई अनसुलझे सवाल। हम इनकी बनावट, इतिहास और लोक कथाओं को एक्सप्लोर करेंगे, जो इन्हें भारत की सबसे रहस्यमयी जगहें बनाती हैं और हर किसी को आकर्षित करती हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय की सीमाओं को पार करते हुए अतीत की गलियों में कदम रखने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी भी किले में गए हैं या कोई दिलचस्प किस्सा जानते हैं, तो नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए साथ मिलकर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और इतिहास के अनसुने पन्नों को पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन दिस सिनेमैटिक जर्नी। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है भानगढ़ से, जो राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है। यह किला अपनी भूतिया कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर है और इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। एएसआई ने यहां सूरज ढलने के बाद रुकने पर सख्त पाबंदी लगाई है, ताकि कोई भी अनहोनी से बच सके। इसके पीछे की कहानियां दिलचस्प, रहस्यमयी और डरावनी हैं, जो हर किसी को हैरान कर देती हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की, जिनकी कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। सिंघिया ने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया और एक खतरनाक जड़ी बूटी से उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ी गई और जादू उसी पर भारी पड़ गया। मरते मरते उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहां कभी खुशहाली नहीं लौटेगी। इस श्राप के बाद भानगढ़ पर हमला हुआ और किले की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। इस हमले में राजकुमारी समेत सभी लोग मारे गए और किला वीरान हो गया। कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्माएं यहां भटकती हैं और रात के समय किले में अजीब घटनाएं होती हैं। रात में चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे यहां का माहौल और भी डरावना हो जाता है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसे भूत प्रेत का मामला नहीं मानते, बल्कि इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव बताते हैं। उनका कहना है कि किले की बनावट, घना जंगल और वीरानी मिलकर यहां अजीब सा एहसास पैदा करते हैं। लेकिन जो लोग यहां गए हैं, उनका अनुभव कुछ और ही कहता है। उनके मुताबिक भानगढ़ की रातें आज भी रहस्य और डर से भरी हुई हैं। अब हम चलते हैं कुंभलगढ़ किले की ओर, जो राजस्थान के अरावली पर्वतों में बसा है और इतिहास में अपनी खास जगह रखता है। यह किला अपनी भव्यता, विशालता और रहस्यमयी नींव के लिए जाना जाता है, और दूर से देखने पर भी इसकी दीवारें किसी अजूबे से कम नहीं लगती। इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहलाती है, जो चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। कुंभलगढ़ का असली रहस्य इसके निर्माण से जुड़ी एक अनोखी किंवदंती में छुपा है, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। कहते हैं महाराणा कुंभा के समय जब भी दीवार बनाई जाती, वह रात में रहस्यमयी तरीके से ढह जाती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे रोक रही हो। तब एक संत ने बताया कि निर्माण तभी पूरा होगा जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी जान देगा, और तभी यह दीवार स्थायी रूप से खड़ी रह पाएगी। संत ने खुद आगे आकर बलिदान देने का फैसला किया, ताकि किले का निर्माण पूरा हो सके और लोगों की सुरक्षा हो। जहां उनका सिर गिरा, वहां मुख्य महल बनाया गया, और यह स्थान आज भी श्रद्धा का केंद्र है। इस महान बलिदान के बाद किले का निर्माण बिना किसी बाधा के पूरा हुआ और कुंभलगढ़ एक अभेद्य दुर्ग बन गया। आज भी किले में उस संत का मंदिर मौजूद है, जहां लोग आकर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। यह कहानी उस युग के विश्वास, आस्था और बलिदान की गहराई को दर्शाती है, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।
कुंभलगढ़ की विशाल दीवारें आज भी इस रहस्य और इतिहास को अपने भीतर समेटे खड़ी हैं और आने वाले हर यात्री को प्रेरित करती हैं। अब हम महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों में बसे राजगढ़ किले की बात करेंगे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का घर रहा। ये किला मराठा स्वराज की पहली राजधानी था। राजगढ़ का असली रहस्य इसकी गुप्त सुरंगों में छिपा है। ये सुरंगें किले के अंदर और पहाड़दाच के आर पार जाती थीं, जो शिवाजी महाराज को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता देती थीं। सोचिए, उन अंधेरी सुरंगों में क्या राज दफन होंगे? क्या वहां कोई खजाना छिपा है? ट्रेकर्स और इतिहासकारों ने इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की है। राजगढ़ किला शिवाजी महाराज के विजनरी माइंड की झलक देता है। वो एक ब्रिलियंट आर्किटेक्ट और स्ट्रेटेजिस्ट थे। राजगढ़ की गुप्त सुरंगें आज भी इतिहासकारों को खींचती हैं। दौलताबाद किला, जिसे पहले देवगिरी कहा जाता था, इंसानी इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करने का हुक्म दिया। किले की सबसे रहस्यमयी चीज है इसका रक्षा तंत्र। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना है, जिसे चारों तरफ से चिकना बना दिया गया है। किले के अंदर अंधेरी नाम की भूल भुलैया है। यह एक घुमावदार अंधेरा रास्ता है जिसमें कई झूठे दरवाजे हैं। दुश्मन का बाहर निकलना नामुमकिन था। तुगलक की योजना विफल रही। पानी की कमी और अन्य समस्याओं के कारण उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ रहा। दौलताबाद का किला आज भी उस पागलपन की गवाही देता है। अब हम चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे, जो राजपूतों के शौर्य का प्रतीक है। इसकी सबसे दर्दनाक कहानी जुद्दी है जौहर की प्रथा से। सबसे प्रसिद्ध जौहर रानी पद्मिनी का है। जब राजा रत्न सिंह मारे गए तो रानी पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। किले के अंदर कई रहस्यमयी स्थान हैं, जैसे विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। किले का माहौल एक अजीब सी उदासी से भरा हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि आम लोगों के बलिदान की भी कहानी है। अब हम ग्वालियर किले की ओर चलते हैं, जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा रहस्य इसकी दीवारों पर छिपा गणितीय चमत्कार है। किले के अंदर चतुर्भुज मंदिर है, जहां शून्य का प्राचीन प्रमाण मिलता है। यह भारत के बौद्धिक इतिहास की याद दिलाता है। किले की वास्तुकला भी एक पहेली है। यहां मानसिंह पैलेस में रंगीन टाइलों का काम है। किले के नीचे गुप्त सुरंगों का जाल है। ग्वालियर का किला ज्ञान, कला और शक्ति का संगम है। शून्य का शिलालेख क्या किसी बड़े आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक था? यह किला हमें गहरे दार्शनिक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हमारी यात्रा अब सिंधुदुर्ग किले की ओर है, जो मराठा नौसेना की शक्ति का प्रतीक है। यह किला समुद्र के बीच में बना है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार दिली दरवाजा है, जो समुद्र से देखने पर नजर नहीं आता। दुश्मन को प्रवेश द्वार ढूंढने में घंटों लग जाते थे। किले की नींव में 70,000 किलो पिघला हुआ सीसा इस्तेमाल किया गया था। किले के अंदर मीठे पानी के कुएं भी हैं। कहा जाता है कि किले के नीचे से एक गुप्त सुरंग है। सिंधुदुर्ग किला शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के सपने का हिस्सा था। अब हम हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में नलागढ़ किले की ओर चलते हैं। यह किला अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए जाना जाता है। नलागढ़ किले का रहस्य इसके अतीत से जुड़ा है। यह कई युद्धों और पारिवारिक झगड़ों का गवाह रहा है। किले की वास्तुकला मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण है। इसमें कई गुप्त मार्ग और कमरे हैं, जिनका असली उद्देश्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। नलागढ़ का किला हमें बताता है कि कैसे समय के साथ जगहों का रूप बदल जाता है, लेकिन उनकी आत्मा और रहस्य जिंदा रहते हैं। अगला किला जौनगढ़ है, जो अपनी भूमिगत संरचनाओं के लिए जाना जाता है। यह किला कलचुरी राजवंश से जुड़ा है। किले के नीचे एक पूरा भूमिगत महल या शहर हो सकता है। खुदाई में
कई भूमिगत कक्ष और सुरंगें मिली हैं। एक किंवदंती के अनुसार किले के नीचे एक खजाना छिपा है जिसकी रक्षा अलौकिक शक्तियां करती हैं। जौनगढ़ का किला भारत के दफन इतिहास का उदाहरण है। यह एक स्लीपिंग जायंट है जो अनगिनत राज छिपाए बैठा है। हमारी यात्रा का अंत असीरगढ़ किले पर होगा, जिसका संबंध महाभारत काल से जोधा जाता है। यह किला दक्खन का दरवाजा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और असीरगढ़ के पास स्थित मंदिर में पूजा करने आता है। कुछ लोगों ने किले के आसपास एक घायल व्यक्ति को घूमते देखने का दावा किया है। उनका मानना है कि वो अश्वत्थामा है। असीरगढ़ का किला विश्वास, पौराणिक कथाओं और इतिहास के संगम पर खड़दहाचा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातें सिर्फ कहानियां हैं। तो दोस्तों, यह थी भारत के 10 सबसे रहस्यमयी किलों की यात्रा। ये किले टाइम कैप्सूल हैं जो वीरता, बलिदान, रहस्य और अनसुलझी पहेलियां समेटे हुए हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपको कौन सा किला सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द जब्स बीजे शो को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त जब्स बीजे आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।